नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। मैं हूं धीरज अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलिमेंट की जो आप हमारे हर होम टूर में नोटिस करते हो, बड़े ध्यान से देखते हो, लेकिन जब अपने घर की बारी आती है ना तो आप इसी एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। यस, ये है फॉल सीलिंग। कौन सा डिज़ाइन मेरे घर के लिए बेस्ट रहेगा? फॉल सीलिंग करानी भी चाहिए या नहीं? क्या मुझे फॉल सीलिंग में कोव लेने चाहिए? धीरज जी, मेंटेनेंस बहुत आती है। आज ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा जो मैं अपने सभी रियल क्लाइंट को साइट विजिट पे समझाता हूं। रियल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एडवाइस, सिंपल लैंग्वेज। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल, फॉल सीलिंग क्यों बनवाएं? हमें अपने घर के इंटीरियर के समय फॉल सीलिंग करवानी भी चाहिए या नहीं? तो देखिए, फॉल सीलिंग कोई शौक की चीज़ नहीं है, ये एक फंक्शनल और एस्थेटिक एलिमेंट है। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम अदानी ओस्टर ग्रैंड साइट असेसमेंट पे गया था, अपने क्लाइंट से मिला तो मेरे क्लाइंट ने बोला मुझे फॉल सीलिंग नहीं करानी, आई एम अगेंस्ट इट। फिर मेरी टीम ने उन्हें फॉल सीलिंग के बेनिफिट के बारे में समझाया और आप खुद ही देख लीजिए कि अपने होम टूर के फाइनल वीडियो में उन्होंने क्या कहा। खटैक। You know, when we started with the project, we told we were of the opinion कि हमें बिल्कुल भी false ceiling नहीं चाहिए, and absolutely against it. But as you can see, the false ceiling it just enhances the look of this entire room, I think. And the entire credit goes to Dheeraj and his team. He suggested कि because we want a minimalistic look, so we should not have like a very over the top false ceiling, and we have only used the false ceiling on the sides, you know. And I think we are glad that we took his suggestion for this, because everybody who comes to our house you know, finds this look very very nice. मैं हमेशा अपने क्लाइंट को दो बातें समझाता हूँ। फॉल सीलिंग कोई एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। फॉल सीलिंग नेसेसिटी है और लग्जरी भी है। फॉल सीलिंग कराने से रूम के प्रोपोर्शन बिल्कुल बैलेंस लगते हैं, लाइटिंग बड़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है, हीट एंड साउंड इंसुलेशन भी मिलता है और ऑटोमेटिकली एक प्रीमियम लुक क्रिएट हो जाती है। मार्क माई वर्ड्स, घर के इंटीरियर में जान फॉल सीलिंग और लाइटिंग से ही आती है, इसलिए फॉल सीलिंग ना कराने की गलती मत करना। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हैवी फॉल सीलिंग नहीं करानी है, आपको मॉडर्न मिनिमल फॉल सीलिंग डिज़ाइन से ही जाना है। वो क्या होती है, इसी वीडियो में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब समझते हैं दूसरा सवाल जो मेरे सभी क्लाइंट मुझसे पूछते हैं, क्या हमें अपने घर में फॉल सीलिंग में कोव्स लेने चाहिए? यस, मैक्स ऑफ द क्लाइंट का यही कहना होता है कि धीरज जी, आपके कहने पे हम फॉल सीलिंग तो करा लेंगे लेकिन उसके अंदर कोव्स नहीं बनाएंगे। कोव्स बनाने से उनके अंदर डस्ट फंस जाती है, छिपकली आ जाती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती है। देखो, फॉल सीलिंग में ना कोव्स इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए दिए जाते हैं। ये इनडायरेक्ट लाइटिंग आपके घर को बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लुक देती है और अगर आप शाम को 6 बजे के बाद घर के अंदर सिर्फ इनडायरेक्ट येलो डिम्ड लाइटिंग का यूज़ करेंगे तो आपको नींद भी अच्छे से आती है। अब यहाँ मैं आपसे कुछ ऑप्शन शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहला, सिंगल कोव वाली फॉल सीलिंग। ये मेरी फेवरेट है, बड़ी मिनिमल है, वार्म और कोजी लुक आपको मिल जाती है और इसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है। इसके बाद अगर आपके पास हाइट ज़्यादा है तो आप डबल कोव वाली फॉल सीलिंग भी करा सकते हैं, कुछ इस तरह जैसे मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप आइलैंड टाइप वाली फॉल सीलिंग भी करा सकते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग फॉल सीलिंग बोलते हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि फॉल सीलिंग हवा में तैर रही है। ये भी बहुत लग्जीरियस लुक देता है, लेकिन हाइट ज़्यादा हो तभी आप इस ऑप्शन से जाइएगा। अब अगर क्लाइंट कहते हैं धीरज जी, हम फॉल सीलिंग में कोव चाहते ही नहीं हैं, तो यस, हम विदाउट कोव्स भी फॉल सीलिंग को बना सकते हैं, सीधा वर्टिकल टक्कर को बंद करके। ठीक ऐसा ही हमने DLF पार्क पैलेस में एक प्रोजेक्ट पे किया था और क्लाइंट ने बहुत अप्रिशिएट किया। कंप्यूटर जी, चलिए ले चलिए DLF पार्क पैलेस, खड़ैक। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे हमने कोव्स नहीं दिए। आप हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट देखते हो जिसमें हम फॉल सीलिंग के साथ कोव बनाते हैं, बट यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग में कोव नहीं दिए हैं।
बॉक्स बना के बंद कर दिया है, थोड़ी सी हाइट सेव हो गई और डिजाइन बहुत अच्छा निकल के आया है। अब तीसरा सवाल जो हमसे क्लाइंट पूछते हैं कि धीरज जी, फॉल सीलिंग हमें जिप्सम में करानी चाहिए या पीओपी में? तो इसका ठीक आंसर है कि घर के अंदर हमेशा फॉल सीलिंग पीओपी में ही करानी चाहिए। ब्यूटीफुल कर्व भी मिल जाएंगे, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, बट आपको लाइफ फॉल सीलिंग की बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो YouTube पे मेरी एक वीडियो है जिस पे लगभग 2 मिलियन व्यू हैं कि फॉल सीलिंग हम पीओपी की कराएं या जिप्सम की। आई बटन में लिंक भी शेयर करा है, ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मॉडर्न मिनिमल फॉल सीलिंग डिज़ाइंस। खटैक। इन वन ऑफ द वीडियो ये चीज़ है कि हम फॉल सीलिंग को लेके एरिया में वर्ल्ड फेमस है। मुझे जनरली ऐसी फीलिंग आई कि हाँ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से सोचा था उससे बेटर चीज़ें निकल के आई हैं। और आपको भी ऐसी फील आएगी मॉडर्न मिनिमल फॉल सीलिंग डिज़ाइन को एक्सप्लोर करके। मॉडर्न मिनिमल फॉल सीलिंग डिज़ाइंस का जो कोर होता है वो होता है इफ़ेक्टिव लाइटिंग। यस, यानी हम फॉल सीलिंग करनी है इसलिए नहीं करते, बल्कि हमें एक इफ़ेक्टिव लाइटिंग चाहिए अपने घर में, इसीलिए फॉल सीलिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, चारों तरफ पट्टा क्रिएट करते हैं 1 से 1.5 फुट चौड़ा, और उसकी हाइट जो है सिर्फ डाउन करते हैं 4 से 5 इंच, और बीच में कोई फॉल सीलिंग नहीं होती, यानी आपको फुल स्लैब हाइट मिलता है। इसलिए तो मॉडर्न मिनिमल फॉल सीलिंग से रूम की हाइट कभी भी छोटी नहीं लगती। चलिए दोस्तों, अब वक्त है कुछ रियल टाइम एक्चुअल केस स्टडीज का। तो सबसे पहली केस स्टडी मैं आपको बताता हूँ लिविंग रूम में एपेक्स डेरियो इंदिरापुरम की। यस, एपेक्स डेरियो में हमने फॉल सीलिंग क्रिएट करी, चारों तरफ को भी क्रिएट करे, वो भी कर्व टाइप के, और बीच में ना हमने पीओपी की एक लटकन क्रिएट करी, वो बिना कोव के, क्योंकि हम डबल कोव नहीं देना चाहते थे। एंड क्लाइंट ने बताया जब भी कोई गेस्ट ड्राइंग रूम में एंटर करता है तो फॉल सीलिंग को देख के बोलता है वाओ। सेकंड केस स्टडी में आपसे शेयर करना चाहता हूँ इंडिया बुल इनिग्मा की। यस, जहाँ पे फ्लोर टू सीलिंग हाइट 11 फुट है, जो कि एक प्रीमियम हाइट लेवल कहलाता है, और वहाँ देखिए हमने किस तरीके से डबल कोव वाली फॉल सीलिंग करी। कंप्यूटर जी, ले चलिए इंडिया बुल इनिग्मा में। खड़ाक। तो सर, सबसे ज़्यादा ब्यूटी इस प्रॉपर्टी की यही है कि यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है। जहाँ गुड़गांव में 9.5 फुट या 10 फुट हाइट मिलते हैं, यहाँ आपके पास 11 साढ़े 11 फुट हाइट है, और सीलिंग से प्रॉपर डिवीजन ऑफ लाइट हो जाता है। आप जब भी यहाँ पार्टी करेंगे तो आपके पास बढ़िया लाइटिंग होगी। प्लस ये जो कोव लाइटिंग हम करते हैं और जो डाउन लाइटर लगाते हैं, इन दोनों को आप अल्टरनेटली जला के एक मूड लाइटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 6 बजे के बाद खाली कोव लाइट जलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फील आएगी घर में आके, जिसको बोलते हैं सुकून आ रहा है, वो आएगा सर। बिल्कुल। थर्ड केस स्टडी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ पुरी एमराल्ड बे, द्वारका एक्सप्रेस वे, कृति सेती जी के घर, जहां हमने छोटी सी वुडन फ्रेमिंग के मदद से एक ऑर्डिनरी फॉल सीलिंग को अमेजिंग बना दिया। कंप्यूटर जी, खड़ाक। ये फॉल्स सीलिंग हमने बहुत मुशक्क़त के बाद फाइनलाइज किया। ये एक स्क्वायर फॉल्स सीलिंग पैनल है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद है वो है ये वुडन फ्रेमिंग। इसको धीरज अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में लटकन भी बोलता है। तो ये एरिया मुझे बहुत पसंद है, लाइक पूरे वाइट लुक के साथ ये जो वुडन ब्राउन लुक आ रहा है, ये बहुत इसको एक अमेजिंग लुक देता है। Now let's come to the case study of modern minimal false ceiling designs for bedroom. बेडरूम में सबसे पहले बात करते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में हम सबसे ज़्यादा क्या ट्रिक करते हैं कि चारों तरफ पट्टा बनाते हैं फॉल सीलिंग का और उसको कर्व कर देते हैं, जिससे कि एक प्रीमियम लुक मिल जाती है। देखिए, ये मेरी एक साइट है गोदरेज 101, यहाँ का मास्टर बेडरूम देखिए फॉल सीलिंग कितना एलिगेंट रख रहा है। और अगर आपका मास्टर बेडरूम बड़ा है तो आप कर्व पट्टे के साथ साथ ड्रॉप यानी लटकन भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह जैसे हमने रोहित जी के घर किया था सूर्य विहार में। अब समझते हैं केस स्टडी ऑफ पेरेंट्स या फिर गेस्ट बेडरूम। पेरेंट्स और गेस्ट बेडरूम में हम चारों तरफ पट्टे वाली फॉल सीलिंग यूज़ नहीं करते हैं। यस, हम सिर्फ 2 साइड फॉल सीलिंग का पट्टा क्रिएट करते हैं, या तो आमने सामने या फिर एल शेप। कंप्यूटर जी, ले चलिए न्यू टाउन वाली हाइट पे और एल शेप पट्टे वाली फॉल सीलिंग दिखाइए। खटैक।
एल टाइप की फॉल सीलिंग करी है, और क्योंकि ये प्रीमियम लगे तो हमने इसके कोने को राउंड कर दिया है। और अगर आप चाहें और बेहतरीन लुक अचीव करने के लिए आप गेस्ट और पेरेंट्स बेडरूम में आइलैंड टाइप की फॉल सीलिंग भी करा सकते हैं। याद रहे कोने को कर्व कर दीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब बात करते हैं किड्स बेडरूम में फॉल सीलिंग की केस स्टडी की। तो किड्स बेडरूम के अंदर हम बहुत ही मिनिमल तरीके की फॉल सीलिंग करते हैं। या तो हम इस तरीके से कॉर्नर फ्लोटिंग फॉल सीलिंग डिज़ाइन बना देते हैं जैसा हमने जॉय विला के किड्स रूम में किया था। इसके अलावा हम वेव वाले पैटर्न को यूज़ करते हैं। चारों तरफ वेव बना सकते हैं जैसे हमने रोहित जी के घर में बनाई थी, दो तरफ भी वेव बना सकते हैं और सिंगल साइड वाली भी वेव बना सकते हैं जैसा रिसेंटली हमने बेस्टेक अल्टूरा वाले प्रोजेक्ट में डॉटर रूम में किया था। अब मॉडर्न मिनिमल फॉल सीलिंग डिज़ाइन तो हमने समझ लिए, लेकिन कॉस्टिंग की बात तो रह ही गई। चलिए मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग को लेके कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। फॉल सीलिंग पीओपी वाली जर्नली कॉस्ट करती है 120 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 180 रुपये स्क्वायर फीट पे। ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी साइट किस फ्लोर लेवल पे है, एरिया और क्वांटिटी कितना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी और वर्कमैनशिप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपकी कितनी ज़रूरत है और आपके ठेकेदार की कितनी ज़रूरत है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ, जो कॉस्ट मैंने बताई है वो पर स्क्वायर फीट ऑफ रूम नहीं बताई है, पर स्क्वायर फीट ऑफ फॉल सीलिंग बताई है। यस, अगर आप चारों तरफ पट्टा बनाते हैं तो सिर्फ उस पट्टे का ही एरिया कैलकुलेट किया जाता है। और ध्यान रखना, कोव और अंदर का वर्टिकल पट्टा रनिंग फुट में नापा जाता है। तो दोस्तों, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन को चूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप मॉडर्न मिनिमल फॉल सीलिंग डिज़ाइन से जाएंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा और आप हमेशा सेफ साइड रहेंगे। लाइटिंग भी बढ़िया मिलेगी, कॉस्ट भी बचेगी और लुक एकदम अमेजिंग मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो घर में इंटीरियर करा रहा है। और मुझे ये कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस और रियल केस स्टडी के साथ। मैं अगले हफ्ते मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपनी स्पेस को सुंदर बनाते रहिए। भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। थैंक यू।